तो हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था दोस्तों नवंबर 97 में। ये नवंबर के आसपास की बात होगी, जब हमें पता चला था कि एमवे आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर। और हमें पता था कि एमवे दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। लेकिन वी आर एग्जैक्टली डोंट नो एनीथिंग कि ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, किस तरीके का मनी प्लान आने वाला है। राइट, हमारे पास कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं था। आप सोचो, हमें मनी कैलकुलेशन का प्लान भी नहीं पता था जब ये बिजनेस हम लोगों ने एंटर किया था। आज जब मैं देखता हूँ कि आज जब आप कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करता है तो आपके पास इतना कुछ बताने के लिए होता है कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊं और क्या छोड़ूं। हमारे पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, हम 10 से ज्यादा कैटेगरीज में डील करते हैं। हम लोगों ने ये बिजनेस उस समय से बिल्डअप किया है जब ज्वाइनिंग के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते थे, और वो एप्लीकेशन फॉर्म पहले लेने जाना पड़ता था। मैंने कई बार ये बात की है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म पहले आप जाके उससे पहले प्लान दिखा के उससे पैसे लेते थे। उस पैसे को लेकर आप जाते थे पहले ऑफिस में, वहां से एक किट लेके आते थे, उस किट के अंदर एक फॉर्म होता था। उस फॉर्म को लेके फिर उसके घर जाते थे दोबारा, उससे वो फॉर्म भरवाते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाते थे। और फिर वो फॉर्म लेके कई बार उसको साथ लेके या कई बार उसको बिना साथ लेके फिर से ऑफिस जाते थे। और फिर वो फॉर्म उसको दे के आते थे। और फिर वो बताता था कि भाई शाम तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, या वो बताता था आज नहीं हो पाएगी, कल आपकी ज्वाइनिंग होगी, बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, क्योंकि लिमिटेड ऑफिस थे। एट दैट टाइम वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। एंड अभी आप वो अपना फॉर्म खोलते हैं, अपना फोन ओपन करते हैं और रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। जब आप एमवे की साइट खोलते हैं एंड यू आर डन विद द थिंग्स, आप पूरा कर लेते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि कितनी लंबी जर्नी हमने कवर की है इस बिजनेस के अंदर। एंड वी गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट, वी गेट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड मैं सोच रहा था कि हमने 90 दिन में क्या किया था। तो मुझे याद है कि हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं थे। और मैं फिर सोचता हूँ कि जब एमवे का ऑफिशियली ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 27 मार्च को, 27 मार्च को एमवे ने ऑफिशियली अपना ऑपरेशन शुरू किया इंडिया के अंदर। ज्वाइनिंग होनी शुरू हो गई थी, लेकिन 5 मई 1998 को ऑफिशियल ऑपरेशन ओपन हुआ फॉर एवरीबडी। सब लोगों के लिए शुरू हो गया, ऑफिस शुरुआत हो गई। तो मैं सोच रहा था कि नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया, और 27 मार्च को हमारा एमवे के अंदर ज्वाइनिंग हुई। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ उस समय लगभग लगभग 36 लोगों ने ज्वाइन किया था। यानी कि 36 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। और हमें ये नहीं पता था, मतलब 36 लोग मेरे साथ तैयार हो गए थे, हमारे साथ तैयार हो गए थे ज्वाइन करने के लिए। जबकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई प्रोडक्ट का फोटो नहीं था, हमारे को कोई मनी प्लान नहीं पता था, ना हमें प्लान दिखाना आता था, ना हमने कोई डेमो किया था, ना हमारे पास कोई मीटिंग थी कि किसी को हमने मीटिंग जाके दिखाई होगी। तो मैं सोच रहा था फिर लोगों ने 90 ज्वाइन क्या किया था, क्या सोच के हमारे साथ ज्वाइन किया था। एंड आई गेट एक्साइटेड अबाउट इट। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को ज्वाइन कराने के लिए ये बिजनेस लोगों को प्लान दिखाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस लोगों को डेमो दिखाने का बिजनेस नहीं है। ये कुछ हंगर लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। दोज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द लाइफ, द पीपल दोज हु आर ड्रीमर, द पीपल दोज हु आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन द लाइफ, बट डीप कॉर्नर इनसाइड कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन है, एक अनचाही भूख है उनके अंदर, कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा, कुछ ढूंढने की, कुछ ढूंढ रहे हैं वो लाइफ के अंदर। एंड बिलीव मी, जब आप उनके पास जाओगे, मैं आपको ये चैलेंज दे सकता हूँ, आप में से जितने भी लोग मेरे यहाँ प्लैटिनम हो बैठे हुए हो, किसी के भी 90 दिन बहुत ऑर्गेनाइज नहीं रहे थे पहले। उनको कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। तो वाई पीपल आर लुकिंग फॉर सम परफेक्शन, कि जी कुछ ऐसा बता दो कि जिससे जिससे बस मैं वो बात करूं और लोग ज्वाइन कर जाएं। कोई वो वाला डेमो हो जादू का, कुछ उस एमवे कुछ ज्वाइनिंग करती कोई एक ऐसी परियों वाली छड़ी रह दे जिसे मैं किसी के भी सिर पे घुमाऊं, और वो जो है वो बस सम्मोहित हो जाए और वो ज्वाइन कर ले। क्या हम वैसा कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं। मुझे याद है एक बार हमारे आर्मी के बहुत अच्छे लीडर हैं मिस्टर चंद्र प्रताप, वो कहते सब वो टैंक बटालियन में थे, टैंक बटालियन थी उनकी। तो जब उन्होंने मुझे टैंक में घुमाया भी, एक बार बिठाया भी, तो हम बात करते थे कि फॉलो अप में ना टैंक लेके जाना चाहिए लोगों के घर पे। तो लोग जो है कंफर्म ज्वाइनिंग कर लेंगे, बोले भी ये तो टैंक ही लेके आया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। तो व्हाट आर द 90 डेज, क्या चीजें थी मेरे पास, हमारे पास क्या चीजें थी उन 90 दिनों के अंदर। तो मुझे लगता है कि बिलीव था ईश्वर के अंदर और अपने अंदर कि कुछ करके दिखाना है। आपको चेक करना है कि आपके पास है। व्हेन यू स्टार्टेड, एक बिलीव था। एक जो चीज मेरे पास बहुत थी वो ड्रीम था, बिकॉज मेरे को मोनिका के साथ मैरिज करनी थी, और मोनिका के फादर इंटरेस्ट थे। तो मुझे एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर, मोनिका की एज 20 ईयर्स हो गई थी उस समय पे। तो मुझे लगता था बहुत कम समय है, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बड़ा क्लियरिटी थी गोल की कि ये चाहिए मुझे। तो एक भूख थी, एक हंगर थी, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी भी जाने के लिए तैयार था, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार था, कितना भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार था। तो वो शायद था हमारे पास बहुत अच्छा। एक जो बिलीव था ना, वो एमवे कंपनी के पोर्टफोलियो पे बहुत बिलीव था। हमें नहीं पता था कि क्या प्रोडक्ट एमवे लॉन्च करेगा,
लेकिन जब हमने इस कंपनी के पोर्टफोलियो को समझा था, कई बार हम बहुत लाइटली लेते हैं इवन टुडे। देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एमवे में इतने लोग फेल हो गए हैं। आपने कभी देखा आईएएस में कितने लोग फेल होते हैं हर साल? बट आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते? कितने लोग यूपीएससी में फेल होते हैं? कितने लोग सीपीएमटी में फेल होते हैं? आप यहाँ डॉक्टर प्रसून और स्नेहा है, उनसे पूछिए कि मेडिकल में कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है हर साल। सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी, कभी भी मेजोरिटी में नहीं होती। देन एमवे इज नॉट अ एक्सेप्शन। व्हाई यू गेट इंस्पायर विद द पीपल जो फेल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, या जो नेगेटिव बात करते हैं, आप उनसे क्यों इंस्पायर हो जाते हैं, या वो आपको क्यों कंफ्यूज कर देते हैं? मुझे तो ये पता था उस समय, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक डॉक्यूमेंट था, मैं आज ढूंढ भी रहा था, मुझे मिला नहीं। वो एक पेपर है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है कि इन यूएस आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट, एमवे इज द कंपनी विच क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का डॉक्यूमेंट था। जब एमवे की लॉन्चिंग हुई थी तो वो डॉक्यूमेंट हमें किट में मिलता था, राइट। तो ये मुझे बस वो इनफ था। मुझे पता था कि एमवे मनी बैक गारंटी देगी प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमें नहीं पता था क्या प्रोडक्ट आएगा, लेकिन ये पता था कि एमवे मनी बैक गारंटी देती है अपने हर प्रोडक्ट पे, कपड़े धोने के डिटर्जेंट पे भी और फ्लोर क्लीनर पे भी। तो मुझे बस वो काफी था। और वही एक्साइटमेंट लेके, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा बिलीव था ईश्वर पे भी और अपने पे भी और कंपनी पे भी। और उसी के साथ उस चीज को लेकर ही हम लोगों के पास गए। एंड जो लोग उस तरीके से सोचते थे उन्होंने उस बात को समझा भी और हमारे साथ काम करने का वादा भी किया। और मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं कि लोग कितने अकाउंटेबल होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं। मुझे याद है कि लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन किया था, कोई हमने फॉर्म साइन नहीं करवाया था उनसे, कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन जब हम ज्वाइन करने के लिए गए तो लोगों ने हमारे साथ गए और स्टार्ट किया। दैट वाज माय स्टार्टिंग। तो अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा परफेक्शन से कुछ ढूंढ रहा है, तो लेट मी टेल यू, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। बट सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका अपने अंदर बिलीव, आपका कन्विक्शन अपनी सक्सेस को लेकर, राइट। वो बिलीव सिस्टम सबसे ज्यादा काम करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अप्स एंड डाउन आए, बट आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, राइट। देयर इज नो बडी जो मेरे को मेरे ड्रीम को पाने से रोक सकता है, राइट। नाउ अगर मैं आपको बोलूं, जिन लोगों ने अभी ये बिजनेस बिल्कुल नया रिसेंटली स्टार्ट किया है, 90 दिन नहीं हुए हैं, मैं पहले उनसे भी बात करूंगा। और फिर जो लोग पुराने हैं, जो आजकल अपनी टीम में नए लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको उनको 90 दिन में उनसे क्या करवाना चाहिए, वो दोनों बातें मैं आप लोगों के साथ करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर मैं सबसे पहली चीज बोलूं कि फर्स्ट 90 डेज में आपको क्या सीखना चाहिए, राइट। मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये बिजनेस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। रिच डिवॉर्स का बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस था। आज भी मैं उनकी एक टॉक सुन रहा था, फर्स्ट सर्कल मैजिक सुबह, जरूर आप सुनिए जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो कहते हैं हमेशा कि मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। एमवे कभी किसी से नहीं पूछता कि आप आईएएस हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, राइट। मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ पे कभी दीपचंद जी से नहीं पूछा होगा आप एडवोकेट हैं तो हम आपको 15% से शुरू करा देते हैं, या प्रसून से बोला होगा आप डॉक्टर हैं तो हम आपको 21% से शुरू करा देते हैं। ये प्रिविलेज हम में से किसी को नहीं मिला, चाहे हमारा कोई भी बैकग्राउंड रहा है, कितना ही सक्सेसफुल बैकग्राउंड रहा है, ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने जब ये बिजनेस साइन किया था, सो एग्जैक्टली मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस था कि सुमित जी इस बिजनेस को कर रहे हैं और वो भी आज इंडिया में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगा यार दोबारा से लाइफ ने एक मौका दिया है, आईआईटी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, अमरीश इस बार 100% काम करना है। दैट वाज माय सिंपल थॉट प्रोसेस, राइट। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपके पास गाड़ी है या नहीं है, यू सी हेयर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने शायद अपनी पहली कार ही एमवे से खरीदी है। कितने लोग हैं ऐसी तरफ, हाथ उठा के बताइए। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास स्कूटर था या बाइक थी, राइट। इनमें से किसी के पास बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, किसी के पास मोबाइल नहीं था उन दिनों। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय स्टार्ट किया जब मोबाइल फोन नहीं था? कैन यू रेज योर हैंड? यू कैन सी लॉट ऑफ हैंड्स। मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन फोन होता था, राइट। उस समय स्टार्ट किया है। तो मैं बता क्या रहा था, जो मैंने शुरू में भी बोला, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, जो कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं थे, राइट। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी इनिशियल ट्रैवलिंग ट्रेन से स्लीपर क्लास से ही की है। किसी के पास तो शायद स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। जर्नल क्लास से गए हैं ऑल द वे यहाँ से। मुझे याद है हम मीटिंग करने गए सूरत, जर्नल डिब्बे में। आज तो मैं सोच भी नहीं सकता, जरूरत होगी तो आज भी कर लूंगा, बट जर्नल डिब्बे में मैं और अनुराग त्यागी, ऑल द वे, राइट। क्यों? क्योंकि मीटिंग करनी थी। और स्पेशली आज जब जूम पे मीटिंग होने लगी है तो लोग शायद घर से बाहर निकलते हुए भी सोचते हैं। हम लोग किसी को प्लान दिखाने गए थे यहाँ से सूरत, दिल्ली से सूरत। तो कौन लोग हैं वो जो 90 दिनों में मैजिक करते हैं, जो मैंने बताया, जो थोड़े हंगर है जिनको, जिनके अंदर बहुत सारे आंतरिक साधन हैं, बाह्य साधन उनके पास नहीं हो, लेकिन वो आंतरिक साधनों से बहुत भरे हुए हैं, ईमानदारी है, मेहनत करने के लिए तैयार है,
मैं तो हमेशा लोगों में यही क्वालिटीज देखता हूँ। तो पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं, फर्स्ट 90 डेज में आपको क्या करना चाहिए, सीखो आप कि कैसे ड्रीम देखा जाता है। फर्स्ट 90 डेज में लर्न दिस। क्योंकि दुनिया में 90% क्या 95% क्या 98% लोगों को ड्रीम देखना नहीं आता है, उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना नहीं आता है, अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी नहीं आती है। देखो मैं आपको बता दूं, कैरियर की प्लानिंग करनी तो बहुत लोगों को आती है, लेकिन लाइफ की प्लानिंग करनी नहीं आती है। देयर इज अ बिग बिग वेरी बिग डिफरेंस। कभी डिटेल में बात करूंगा। आपका अच्छा कैरियर है, इससे ये नहीं पता चलता है कि आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्न। मैंने इस बिजनेस के आकर, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छी चीज मैंने क्या सीखी है, तो मैंने सीखा है ड्रीम देखना। वो करेज, वो शौर्य पैदा करना कि आप ड्रीम देख सकते हो। तो पहले 90 दिन में अपने अपलाइन के साथ जो मैं पहली चीज बोलूंगा ना, वो सीखो कि ड्रीम कैसे देखा जाता है, ड्रीम लिस्ट कैसे बनाई जाती है, उस ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सीरियस हो सकता है आपको 2 बार बैठना पड़े, 3 बार बैठना पड़े, क्योंकि हम तो और लोगों को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। आप मुझसे पूछे कि मैं इंजीनियर क्यों बनना चाहता था, क्योंकि मेरे जेपी चाचा जी जो है वो इंजीनियर थे डेसू में, उन दिनों डेसू था, और उनके पास एक प्रीमियर पद्मनी गाड़ी थी। तो मैंने अक्सर इंजीनियर्स को गाड़ी चलाते हुए देखा था, तो मुझे लगा यार ये इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियरों के पास गाड़ी होती है। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मुझे लगा कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी चीज होती है। तो आपको क्या चाहिए? राइट। आज अगर आप मुझसे पूछे इतने साल बाद कि अमरीश गाड़ी बढ़िया चाहिए या माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो मैं कहूंगा माउंट एवरेस्ट पे जाना है। उसके बेस कैंप में एक नया ड्रीम बनाया है। आज आप मुझसे पूछे क्या करना है, तो मैं बोलूंगा गणेश चतुर्थी पे गणेश विसर्जन देखना है मुंबई जाके, केरला की नौका दौड़ देखनी है, और कैलकाटा का दुर्गा उत्सव देखना है, और जगन्नाथपुरी जी का, ये नई ड्रीम लिस्ट बनाई है मैंने, रथ यात्रा देखनी है। दैट इज माई ड्रीम। राइट। आपका ड्रीम क्या है? वो कौन सा ड्रीम है जिसके लिए आप रात को 1 घंटा ज्यादा जाग सकते हैं, पूरे दिन काम करने के बाद भी, मीटिंग अटेंड करने के बाद भी, बुक पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं? वो कौन सा ड्रीम है आपका? वो कौन सा ड्रीम है जो आपको सुबह फिटनी एक्सरसाइज में बिना किसी एक्सक्यूज के खड़ा कर सकता है? राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सा ड्रीम है आपका जो आपकी ईगो को थोड़ा डाउन कर सकता है? मैं अभी एक बहुत लाइफ में बड़ी चीजें हेल्प करती है। मैं अभी एक क्लास मैंने की हनुमान शरणागति के ऊपर, कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने जाते हैं तो उनको मच्छर जैसा रूप धारण करने में भी कोई परहेज नहीं है। तो वो क्या है? सेटल डाउन योर ईगो, अपनी ईगो, क्योंकि लक्ष्य उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट है अपना। मेरे साथ भी जीवन में कई बार ऐसा होता है, फिर मैं देखता हूँ कि ईगो बड़ी है या लक्ष्य बड़ा है, उस व्यक्ति का फ्यूचर बड़ा है कॉम्प्रोमाइज। ड्रीम में वो पावर होती है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है जो आपको उस ड्रीम पे ले जाने में हेल्प करे। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो आप मंथली प्लानिंग सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। मुझे याद है कि मेरे 90 के दिनों में मैंने कुछ और बहुत ज्यादा सीखा नहीं सीखा, लेकिन मैंने ये सीख लिया था कि 6% पे 700 रुपए का चेक आता है, या 1200 रुपए का चेक आता है, और वो मुझे लगता था इस महीने मुझे ये अचीव करना है। तो मुझे कितनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, पीवी कैसे आता है, कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, पहले 90 दिनों में आप ये जरूर सीख लें इस बिजनेस के अंदर, कि वो 3% में कैसे अचीव करूंगा, कितना प्रॉफिट आएगा, वो चेक कैसे ड्रॉ होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा वो आपको वो हेल्प करने वाला है। आपका ब्रेन चलता है जब आप वो पेपर पे चेक बनाना सीखते हैं। मनी कैसे आता है? अगर मेरे नीचे कोई 6% जा रहा है तो 6% पे मुझे उससे कितना प्रॉफिट आएगा। राइट। अगर वो 400 पीवी जाएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा। राइट। ये 90 दिनों में आप जरूर सीखें, और उसको सिखाएं बैठ के, अगर किसी को आपने ज्वाइन कराया है, कि मनी का कैलकुलेशन कैसे होता है। वो ही एक्साइटेड करता है लोगों को। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा आपको इस बिजनेस के अंदर, जब आपने ड्रीम करना सीख लिया, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी एक अकेली डायमंड क्लास ही लूंगा मैं इस पे। राइट। लेकिन दूसरा जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो चीज सबसे पहले सीखनी है, ईमानदारी से एक्साइटेड रहना सीखना है। बिकॉज मरे गिरे आदमी के साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई उसको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। राइट। अभी इंडियन टीम इतना परफॉर्म कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप देख रहे हैं हमारे कैप्टन को देख रहे हैं, विराट कोहली को देख रहे हैं, क्या एक्साइटेड, क्या एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। एक्साइटेड आदमी के साथ कोई भी रहना पसंद करता है। किसी बिल्कुल मरे गिरे नर्वस आदमी, मेरा तो चल ही नहीं रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चली थी सर, मैं 5 लोगों से मिल चुका हूँ, बस हार्ट अटैक ही नहीं आया जब 5वें ने मना किया था, तो बस, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेड रहना सीखना पड़ेगा। लीडर की पहली और पहली निशानी होती है, बड़ा टीम अगर आपको बनाना है, यू लर्न हाउ टू गेट एक्साइटेड। और मैं अगर अपने 90 दिन की बात बोलूं कि हम एक्साइटेड थे या नहीं थे, मतलब हम लोग काम कर पाए, लेकिन एक्साइटेड बहुत थे। इतना एक्साइटमेंट रहता था, मुझे याद है कि मैं और मेरे कुछ इनिशियल फ्रेंड्स इस बिजनेस के, हम जा बस में रहे,
और हमारे बराबर में से कोई जा रहा है मारुति गाड़ी लेकर, हम कह रहे थे मारुति चला रहा है, हम तो कुछ दिनों बाद देखो आप बड़ी गाड़ी चलाएंगे। दैट वाज द कॉन्फिडेंस, दैट वाज द एक्साइटमेंट। मतलब मुझे याद है मेरे सिल्वर की क्लोजिंग करने में हम इतने एक्साइटेड थे, जब क्लोजिंग करके निपटे तो घर से वहां से वापस आने के पैसे नहीं थे जेब में, सारे पैसे तो क्लोजिंग में लग गए थे। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस, राइट? तो ये एक्साइटमेंट आपको अंदर आना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ एक्साइटेड होने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको एक्साइटेड नहीं होना आता है तो एक्साइटेड होने का नाटक कीजिए, थोड़े दिन में इट विल बिकम योर हैबिट। स्माइल करना, बॉडी लैंग्वेज यूज करना, लर्न दिस। क्योंकि लोग एमवे को ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। पहले 90 दिन में ये सीखिए कि मुझे अगले 2 साल एक्साइटेड रहना है, ठीक है? चाहे अंदर कितनी भी हलचल मची हुई है, चाहे आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया था उसमें से एक भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर नया प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, तो यू लर्न हाउ टू गेट एक्साइटेड। तीसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा, बी प्रेजेंटेबल, लर्न दिस। अगले 90 दिनों में अपने आप को प्रेजेंटेबल रहना सिखाइए। मीटिंग कैसे, कई बार आदमी क्या होता है, ऑफिस तो बहुत अच्छे से जाता है, और जब से डिजिटल हुआ है ना, सबसे मरी गई हालत में वो मीटिंग अटेंड करता है। अरे सर अभी पूरे दिन तो मैं घर रह के, मतलब अगर आप वो 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है उसके लिए तो सुबह नहा धो के निकलता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए इस बिजनेस से बनाना चाहते हो तो शाम को आके दोबारा शेविंग कर सकते हो, दोबारा नहा सकते हो, अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। इवन इन डिजिटल मीटिंग आप ये लीजिए, मैं अभी भी आपके सामने खड़ा हूं, अपने शू पे शू शाइनर लगा के खड़ा हूं, परफ्यूम लगा के खड़ा हूं, बिकॉज वो मेरे को अच्छा रखता है, वो मेरी वाइब्रेशंस को अच्छा रखता है, और मेरी वाइब्रेशंस अच्छी हैं तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो प्रेजेंटेबल रहना सीखिए। अभी भी मैंने हेयर क्रीम लगाई हुई है, यस आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेबल, राइट? आपके पास जो सबसे वाला बढ़िया वाला कपड़ा है ना, जो सबसे बढ़िया वाला जूता है, जो सबसे बढ़िया वाला सॉक्स है, वो पहन के जाना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ का शायद सबसे बढ़िया वाला काम कर रहे हो। आप इस बिजनेस से अपना सबसे बड़ा वाला ड्रीम पूरा करना चाहते हो, लेकिन सबसे गरीबियत वाली हालत में आप इस बिजनेस को करोगे तो कभी भी ना तो आप वो एनर्जी कैरी करके ले जा पाओगे, और ना कभी लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बी प्रेजेंटेबल, लर्न दिस। और ये पब्लिक बिजनेस है, हाइजीन सीखिए। जब हमारे पास माउथ फ्रेशनर नहीं था तो मैं इलायची कैरी करके लेके जाता था, आज तो डिओड्रेंट आपके पास एमवे का आता है, परफ्यूम एमवे का आता है, माउथ फ्रेशनर एमवे का आता है। प्रेजेंटेबल रहना सीखिए। और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रेपुटेशन कई गुना बढ़ जाती है इफ यू गो विद योर वाइफ। आपके बिजनेस का भी बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है जब आप एज ए कपल जाते हैं, आपकी रेपुटेशन कई गुना बढ़ जाती है। मैंने ये फील किया है क्योंकि मैंने इस बिजनेस को बैचलर भी बनाया है और मोनिका के साथ बनाया। शुरू के ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने इस बिजनेस को एज ए बैचलर बनाया। बैचलर आदमी को जल्दी से कोई एंट्री नहीं देता है, ठीक है? और अगर आज मोनिका मेरे साथ जाती है ना, तो मैं चाहे कुछ भी पहन के जाऊं, मोनिका का ड्रेसिंग सेंस देख के वो समझ जाता है हाँ किसी ठीक ठाक आदमी की वाइफ है ये, क्योंकि लेडीज अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है। तो बी प्रेजेंटेबल। चौथी चीज अगर मैं आपको बोलूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले 90 दिन में काम करिए अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर। और कुछ लाइनें हैं जिनके ऊपर आपको हमेशा, मैं आज भी किसी को प्लान दिखाता हूँ, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने शीशे में खड़े होकर जब तैयार हो रहा था अपने आपको कुछ सेंटेंस बोले, एंड आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आपको अपना बिलीफ सिस्टम, जो पता नहीं हजारों लोगों ने आपका बिलीफ सिस्टम बहुत डीप इनसाइड, अभी मैं कल ही युवराज सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो लड़का है इलाहाबादिया है ना, वो बहुत अच्छा है, पॉडकास्ट आते हैं आजकल उसके, उसमें युवराज सिंह का एक इंटरव्यू आया 1.5 घंटे का, आप सुनिएगा वो इंटरव्यू। बिकॉज ही इज अ फाइटर, इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप दिलवाए, 3-3 वर्ल्ड कप दिलवाए हैं उसने, और कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करके वापस आया इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। सुनना चाहिए ऐसे लोगों को। और उसने बात की है इस बिलीफ सिस्टम के बारे में कि कैसे जहां डैडी इश्यूज होते हैं, कई बार आपके घर के अंदर लोग आपके डीप इनसाइड डाल देते हैं, यू कैन नॉट डू इट, तुम तो बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बोझ हो दुनिया के ऊपर। वो बहुत डीप इनसाइड कुछ मार देता है हमारे अंदर। उस बिलीफ सिस्टम को ठीक करना इट विल टेक टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं या इस बिजनेस को एक लेवल के बाद ऊपर नहीं ले जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो एक, उसको मैं क्या बोलूं, वो बहुत बहुत एक अंधेरा है उनके अंदर, उससे बाहर नहीं आ पाते। थोड़ा बहुत तो आ जाते हैं, फिर वो ईगो या बहुत सारी चीजें पकड़ के रख लेती हैं हमें। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे लगातार एज ए डायमंड, इवन टुडे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम 15%, यू हैव टू इंप्रूव। हमारे बिजनेस में बिल ब्रिट कहते हैं, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम है। बिलीव मी, जितनी बड़ी आपकी सेल्फ इमेज है, आपका बिलीव अगर हिला हुआ है तो बड़ा बिजनेस, लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड नहीं देने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। अगले 90 दिन के अंदर अगर एक चीज मैं बोलूं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा,
अपनी सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी और टूल्स की सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज तक आते आते हालांकि हमें पता होता है, हमें ये पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। कई लोगों को ये डाउट होता है कि जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको पता नहीं होता वो उनकी बहुत बड़ी वीकनेस होती है, और कई बार जिसे आप अपनी वीकनेस समझ रहे होते हैं वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ गुरु इन योर लाइफ। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर आपके पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल होता है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, इस बिजनेस के अंदर वही लोग गुरु डेवलप होते हैं, बड़ा बिजनेस बनाते हैं जिनके पास गुरु होता है। मुझे पता है जब मैं आज एवरी डे जब मैं सुमित जी से बात करता हूँ तो वो कितनी वैल्यू एडिशन करते हैं हमारे मेरे अंदर, और वो कहाँ कहाँ मुझे करेक्ट करते हैं। देखो कुलिन देसाई जी की एक बहुत अच्छी बात मैंने संभाल के रखी हुई है, अपनी जेब में बातों को संभाल के रखना आना चाहिए। कहते हैं दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, उसमें से एक खास होते हैं वो, उनके कहते हैं किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, वन इज माई वे और सेकंड इज रॉन्ग वे। ये बड़ा गहरा सेंटेंस है। वन इज माई वे एंड सेकंड इज रॉन्ग वे। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ गुरु इन दिस बिजनेस, क्योंकि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपके अपलाइन को ही पता होती है इस बिजनेस में। और आप इस बिजनेस में तभी तक ग्रो करेंगे, मेरा चैलेंज है आपको, जब तक आप अपने अपलाइन के साथ सबमिशन में रहेंगे। और वो गुरु ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपके बिलीव सिस्टम को चेंज करने के अंदर। आपकी स्ट्रेंथ को समझता है, उनको बढ़ाता है। तो आपको अपने बिलीव सिस्टम को सीखना पड़ेगा कि कैसे चेंज किया जाए। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजों पे मैं जल्दी से बढ़ूंगा आगे, राइट, बिकॉज वी हैव आई थिंक वेरी शॉर्ट टाइम नाउ। सो एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, डेवलप करना। यू गेट रेडी। आप सोचेंगे सर आप डरा रहे हैं, हाँ डरा रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप इनसे पूछ के देखिए, इन्होंने बहुत सारा हार्ड टाइम फेस किया है, लेकिन बिजनेस हमेशा इनकी प्रायोरिटी में रहा है। राइट, सेक्रीफाइस सीखना पड़ेगा। राइट, क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा लेट नाइट तक, सुबह लेट तक सोना छोड़ना पड़े। हो सकता है थोड़े दिन मूवी देखनी सेक्रीफाइस करना पड़े कुछ तो, क्योंकि टाइम तो निकालना पड़ेगा ना कहीं से। प्रायोरिटीज तो बनानी पड़ेंगी। आप ड्रीम को ज्यादा वैल्यू करते हो या किसी की बर्थडे पार्टी को ज्यादा वैल्यू करते हो? पीपल आर वेरी कंफ्यूज। घर में कोई एक शादी आ जाती है, बोले जी अब इस हफ्ते हम काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी शादी आ गई है। तो मैंने पूछा आप जॉब पे भी नहीं जा रहे? नहीं, जॉब पे तो जा रहा हूँ मैं। प्रायोरिटी क्या है आपकी? बोले जी बच्चों के एग्जाम आ गए, अब हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो जॉब पे जा रहे हैं? बोले जी हाँ जा रहे हैं। तो जॉब पे भी मत जाइए, उनको बोल दीजिए बच्चों के एग्जाम है, एक महीने नहीं आऊंगा। ऐसा करता है कोई? आपका बॉस सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो थोड़ा सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ 90 दिन के अंदर। एक और चीज जो बहुत 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 आपको हेल्प करने वाली है, वो है हाउ टू हैंडल द रिजेक्शंस। ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको पहले 90 दिनों में। देखो मैं डायमंड क्लास में ना माइंडसेट की बात करता हूँ, राइट। रिजेक्शंस को कैसे लिया जाता है, रिजेक्शन, क्योंकि इस बिजनेस से पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा कभी लोगों की रिजेक्शंस झेलनी पड़ी। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है, राइट। लेकिन लोग आपके मुंह पे सामने से मना करेंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे कई बार, है ना। वो कहते हैं ना कि वो जादूगर आया कुमार एक बहुत अच्छी बात सुनाता था, बोले जी मैं आदमी को गायब कर देता हूँ। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी आदमी को गायब कर देते हैं। बोले भी आप कैसे करते हो? बोले से एमवे का प्लान दिखा दो, कल से दिखाई देना बंद हो जाएगा आपको, फोन उठाना बंद कर देगा आपका। बोले जी अभी तक तो उठा रहा था, जब से सब मीटिंग में लाया उस दिन से फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? बोले जी हम भी गायब कर देते हैं लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ आपका कोई रिश्तेदार आपको बहुत तंग करता है, उसे एमवे का प्लान दिखा दो, है ना। किसी दोस्त से आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हो, बोले बहुत यार चिपकू टाइप का आदमी, उसे एमवे का प्लान दिखा दो, बोले तुझे ज्वाइन कराऊंगा, तुझे एटमोस्फेयर में नहीं खरीदवाना है मुझे। देखो वो आपसे बात करनी बंद कर देगा। दिस बिजनेस इज फन। लर्न हाउ टू हैंडल द रिजेक्शंस, राइट। जब जिंदगी बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सामने परेशानियां लाती है तो आप कैसे हैंडल करते हो उसमें, दिस इज प्रोसेस। आप पूछो यहाँ मेरे सारे लीडर्स के साथ कि इस रिजेक्शंस को हैंडल करते करते उन्हें लाइफ को हैंडल करना आ गया है। बड़ी से बड़ी, आई नो सो मेनी पीपल हेयर, सो मेनी पीपल जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई और उन्होंने हैंडल किया, और वो बड़े आराम से मुझे बताते हैं कि सर इस बिजनेस में अगर नहीं होते तो इन चीजों को हम हैंडल नहीं कर सकते थे, इतना पेशेंस नहीं आ पाता। सो मैनी, कुछ लोगों की लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, बट आई नो दे विल हैंडल इट, बिकॉज डीप इनसाइड कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। लर्न दिस प्रोसेस, रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, टफ करिए अपने आप को, ठीक है ना। ये फर्स्ट 90 डेज में करना है आपको। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको सीखूंगा, जो मैं बात कर रहा था अवेयरनेस की, लर्न दिस, क्या क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल है, ये थोड़ा अवेयरनेस लाइए पहले, चाहे समझिएगा मत। मैं आपको बताऊं, अध्यात्म में हमारी क्लास हो रही थी और उसमें मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, मतलब अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो जब प्रलय आती है तो प्रकृति प्रकृति जो है वो प्रकट और अप्रकट कैसे होती है, वो कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी क्लियर नहीं है।
क्योंकि मैं बात कर रहा था एक बार अपने गुरुजी से कि सर, जब फिर वो, अगर आप ये कहते हो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी, ह्यूमंस हमेशा, अगर आप हमारे उपनिषद में जाएंगे तो वहाँ एवर एग्जिस्टेंस है ह्यूमंस की, कि जब भी प्रकृति आती है तो ह्यूमन उसमें होता है, ऐसा बताते हैं। तो मैंने कहा फिर वो डायनासोरों के टाइम में, अभी पूरी सीरीज आई है, मुझे आप देखो नेटफ्लिक्स के ऊपर, लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, जरूर देखना कि कैसे 4 अरब साल से हमारा एवोल्यूशन हुआ और कैसे हम ह्यूमंस बने। तो खैर मैं वो बता रहा था, तो लेकिन फिर एक दिन मुझे लगा कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई, उनकी मैं कोई टॉक सुन रहा था, उसमें था भी अभी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर थोड़े दिन के लिए मान लो, क्योंकि अभी आपका धरातल वैसा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मान लेते हैं, जब कभी धरातल उस लेवल पे आ जाएगा तो शायद समझ में आ जाए। तो ईजी हो गया ना, एक्सेप्टेंस किया आपने, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूल्स की अवेयरनेस होना, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, आपको पता तो होना चाहिए। फिटमी कम्युनिटी क्या है, अभी नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट 90 डेज में कि वाटर पोल्यूशन के लिए हमारी जो हैप्पी रिवर कम्युनिटी है वो काम करती है, फिटनेस ठीक करने के लिए फिटमी कम्युनिटी काम करती है। तो अगर कुछ लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो मैं फिटमी के थ्रू ला सकता हूँ, कुछ लोग वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं या उसका पार्ट नहीं बनना चाहते प्रॉब्लम का, तो उनको मैं लेके आ सकता हूँ। कुछ खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो मेरे पास एक कम्युनिटी है। तो आपको पता तो होना चाहिए मेरे कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, और कब मुझे किस बच्चे की जरूरत पड़ने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। एक चीज जो आपको 90 दिन के अंदर सीखना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोलूंगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे कैरी की जाती है। लर्न दिस। और उसके लिए सोच को बड़ा करना पड़ता है, ये सीखो, ये मैजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या वाइब्रेशंस लेके जाते हो। आप भगवान से प्रेयर करते हो क्या, किसी को प्लान दिखाने से पहले? आप जब किसी आदमी के घर में घुसते हो तो एंट्री करते हुए प्रेयर करते हो क्या? राइट। जब आप किसी को प्लान, आज भी मैंने आपको प्लान दिखाया तो मेरी बड़ी सिंपल सी प्रेयर होती है कि भगवान, मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है, आप आइए और मेरे इस शरीर के माध्यम से अपनी बात को इन लोगों के सामने रखिए। जिस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज करी है, मैं मुझे आज आप माध्यम बनाइए कि मेरे थ्रू कुछ लोगों को ये बिजनेस समझ में आए। बड़ी सिंपल सी प्रेयर मैं हमेशा से करता हूँ। आप ये 1 to 1 करते हुए भी कर सकते हो, होम मीटिंग करते हुए भी कर सकते हो, हेल्थ सेशन करते हुए भी कर सकते हो। वाइब्रेशंस कैसी कैरी करके चलते हो। आप उसके अंदर एक एलओसी की बॉटल देख रहे हो, या आप उसके अंदर एक प्लैटिनम देख रहे हो और एक डायमंड देख रहे हो। आप उसको केवल बिजनेस दिखा रहे हो, तो या मन से ये बात कर रहे हो कि आज इसकी लाइफ चेंज करनी है, या आज मुझे जो इस बिजनेस से मिला है वो इसको देना है आज। व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस यू हैव इन योर माइंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 90 डेज में ना कुछ चीजों की कोशिश करिए कि कुछ पीपल स्किल सीख लीजिएगा, छोटे छोटे कुछ पीपल स्किल्स। स्माइल करना सीखिए, सब घबराहट दूर हो जाती है ना। स्माइल करना, लोगों से हाथ कैसे मिलाना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है ना, लोगों का नाम याद करना है ना, लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है। बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। किसी भी लोगों के घर में जाए, सबसे पहले उनके बच्चों के बारे में जाने, उनके बच्चों के नाम के बारे में जाने, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, उनको ग्रीट करें। क्लियर हो रहा है? आप देखिए वो कैसे आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। उसको ये आइडिया दीजिए, लर्न दिस, कि आप उसकी लाइफ को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, उसके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता किसी का भी आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको ये बिलीव दे दिया कि ये जो व्यक्ति मेरे घर में आया है ये मेरी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, तो ही विल स्टक विद यू ऑलवेज, है ना। वाइब्रेशंस कैसे आप कैरी करके जाते हो जब किसी से मिलते हो, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, शायद किसी ने सिखाया नहीं था हमें, क्योंकि हम तो अपनी लाइफ को ही ठीक से जी ले तो वो बात थी। तो ये स्किल आपकी, किसी की तारीफ कैसे की जाती है, करो ना, तारीफ करो ना लोगों की। लोग तैयार बैठे हैं, उनकी किसी ने तारीफ की नहीं है जिंदगी में, बिलीव नहीं। सबसे ज्यादा लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो तारीफ करते हैं, जो प्यार देते हैं, उन्हें केयर करते हैं। लर्न दिस फर्स्ट 90 डेज के अंदर, ये सीखो आप, ये आगे तक काम आएगा आपके इस बिजनेस के अंदर। ये छोटे छोटे स्किल, आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे बिलीव से देखा जाता है, कैसे वो आई कांटेक्ट करें कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी राइट नाउ, आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी है मेरे लिए इस समय। मैं पढ़ रहा था कि जीव जो है ना वो आपकी आंखों के अंदर रहता है, जिसको आप आत्मा कह देते हैं, वो कहाँ रहता है शरीर में, वो आपकी आंखों के अंदर रहता है, और कहीं नहीं रहता। आप किसी आदमी से स्टेशन पे मिले, है ना, और आई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उसे पता चलेगा आप उससे मिले, जबकि आपने उसे पूरा देखा था, उसको पता चला? नहीं पता चला। आप उसे बताओगे 3 दिन बाद, अरे उस दिन तुम स्टेशन पे थे, बोले जी मुझे तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप दोनों का आई कांटेक्ट नहीं हुआ था, जीव की जीव से मुलाकात नहीं हुई थी, चाहे आपने उसका पूरा शरीर देख लिया था। अच्छा, कोई मिला जिससे आपकी आजकल लड़ाई चल रही है, और आंखें मिल गई, और वो आंखें चुरा के चला गया, और 3 दिन बाद आप उसे मिले, अरे यार उस दिन तुम स्टेशन पे थे, बोले जी नहीं मैं तो नहीं था।
तो आप मान जाओगे उसकी बात? आपको पता है कि आपको भी पता है और उसको भी पता है कि आप दोनों मिले थे। तो ये जो आंखों की भाषा है ना, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, है ना? वो जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, आंखों आंखों में सारी बातें हो जाती है। मोहब्बत कुछ इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। तो दोनों जो लवर होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है बस किसी और को पता नहीं है, बस हमें पता है कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा सारी दुनिया को पता होता है कि भाई इनका कुछ चल रहा है बहुत दिनों से। क्यों? क्योंकि आंखों की भाषा है वो। ये आंखों की भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आप इस व्यक्ति को प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आप कितना भी कुछ अच्छी बातें बोल लें, लेकिन आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न दिस, राइट? क्योंकि जीव जीव से उसी से कनेक्ट करता है। तो ये छोटे छोटे स्किल्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, रिजेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं आपको, ये लर्न दिस। थोड़ी कोशिश करिए। बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, बट ठीक है, अगर डायमंड जाना चाहते हैं ना, क्योंकि ये डायमंड क्लास है, तो थोड़ा ज्यादा का ही है ये, है ना? ना अगर मैं बोलूँ पहले 90 दिन में 3 चीजें सीखे। लिस्ट बनाना, टेक्निकल चीज पे आता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 300 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना सकते हो, तो यू कैन गो प्लैटिनम वेरी फास्ट इन दिस बिजनेस। दूसरी चीज, 90 दिनों के अंदर सीखिए फोन कॉल करना। तीसरी चीज, सीखिए फॉलोअप करना। क्योंकि प्लान तो कई बार आपका अपलाइन दिखा देगा, प्लान तो आप लोगों को मीटिंग में भी ला सकते हो, किसी के घर में भी चले गए, वहां जाके भी बैठ के अपने साथ मीटिंग अटेंड करा सकते हो, लेकिन अपलाइन आपके लिए लिस्ट नहीं बना सकता है। और अमीर आदमी की तरह लिस्ट बनाइए, भिखारियों की तरह नहीं। मैं तो जी 12 लोगों को ही जानता हूँ। तो कहाँ रह रहे थे? पाताल में रह रहे थे? कहाँ रहते थे आप? राइट? उससे पूछो जी 12 लोगों को जानते हो, शादी में कितने लोग आए थे? बोलिए शादी में तो 700 आए थे। मैंने कहा वो कहाँ से बुलाए थे? अरे आपके पापा कुछ लोगों को जानते हैं, आपके पापा के जो दोस्त हैं उनके बच्चे आपकी उम्र के हैं, आपकी मम्मी की कुछ फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे आपकी उम्र के हैं। लर्न दिस प्रोसेस। आप चाहते तो 1 लाख रुपए बनाना, और लिस्ट है आपके पास 12 लोगों की, कैसे बन जाएंगे आप डायमंड? लिस्ट बनाना, फोन कॉल करना सीखिए, और लोगों को फॉलो करना सीखिए। एक बहुत अच्छी किताब है, सवाल ही जवाब है, ठीक है ना? पहले 90 दिन के अंदर सीखिए डेमोज करना, डेमो किट लेना, डेमो करना। अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए, ऑफिस का कॉर्नर एक डेवलप करिए। स्टार्टअप है आपका, और आपने अभी तक एक कॉर्नर भी डेवलप नहीं किया है घर के अंदर मीटिंग अटेंड करने के लिए। कैसा स्टार्टअप है? लोग पूरा पूरा ऑफिस किराए पे लेते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? रेंट पे दिया जाता है। आप अपने घर में एक कॉर्नर, एक बोर्ड लगाकर, ये मेरा पूरा ऑफिस सेटअप है। आई एम बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के पास एक ऑफिस कॉर्नर होना चाहिए, एक अच्छा सा स्टैंड होना चाहिए फोन का, सिंपल सा, 450 रुपए का आ जाता है। राइट? एक सेटअप होना चाहिए, एक ऐसा कॉर्नर जहां पे कोई आपको ये काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा नहीं कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो और बच्चा आके आपके कंधे पे चढ़ गया है। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द वे। मेक अ सेपरेट कॉर्नर, एक स्मार्ट टेबल, एक चेयर, एक अच्छा सा कैमरा। आज की डेट में नेसेसिटी है, आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए। डोंट अटेंड द मीटिंग्स ऑन द फोन, लेट मी टेल यू। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी एक सेटअप करिए अपने लिए। राइट? ये गोल आप बनाकर चलिए। और अगर मैं बोलूं पहले 90 दिन के अंदर, एक जो लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप नए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो सीखिए कि अपने आसपास सराउंडिंग में कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। लर्न दिस। डोंट स्टे इन द नेगेटिव एनवायरनमेंट। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए। थोड़ा सा टफ होगा, जो आपको नेगेटिव देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें व्हाई वी बिकम सक्सेसफुल, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने जो मेजर काम किया कि हम ऐसे लोगों से बहुत जल्दी दूर चले गए जो हमें डिमोटिवेट करते थे या हमारे को नेगेटिव बातें करते थे इस बिजनेस को लेकर। उनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रही। डेक्स्टर ने बोला है, समटाइम यूर वेरी नियर एंड डियर स्टिल योर ड्रीम इन योर लाइफ। ज्यादातर केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। जो सबके आप सबसे ज्यादा आपके आसपास के लोग होते हैं, आपकी फैमिली के लोग होते हैं, वो कब पॉइजन डाल देते हैं आपके अंदर, कब वो ब्लैक पेंट डाल देते हैं आपके अंदर। डोंट गेट कंफ्यूज, लेट मी टेल यू। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप एज ए टीम प्लेयर, मैं जल्दी से वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, एज ए टीम प्लेयर, अगर आप लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है पहले 90 दिनों के अंदर? सबसे पहले मैं बोलूंगा, ट्राई टू लर्न हाउ टू कनेक्ट अ न्यू पर्सन। अभी मैंने थोड़ा सा बोला भी, यू नो अबाउट हिज फैमिली, हिज बैकग्राउंड, ठीक है ना? तो उनसे कनेक्ट करना सीखिए। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये जानना सीखिए, है ना? क्या इंटरेस्ट एरिया है उनका? स्पोर्ट्समैन है, राइट? मेरे को याद है कि एक पर्सन, लड़के ने मेरे साथ ज्वाइन किया था प्लान देखते हुए। उसका प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लॉन्ग टेनिस प्लेयर था। और मैंने जब उससे ये बात की कि भाई इस बिजनेस से आप इतना पैसा बना सकते हो कि आप अपनी लॉन्ग टेनिस की एकेडमी खोल सकते हो, ही गेट एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। वो एमवे में एक्साइटेड नहीं था, वो अपनी एकेडमी खोलने में इंटरेस्टेड था।
और अगर मैं उसको ये बिलीव दिला दूंगा कि आपकी एकेडमी खोलने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो आप इस बिजनेस में अगले 3 से 4 साल में कमा सकते हो, तो गेट एक्साइटेड, क्योंकि लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, अपने ड्रीम में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एज ए अपलाइन आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि इस व्यक्ति की नीड क्या है, इस व्यक्ति का ड्रीम, रियल ड्रीम क्या है। ये 90 दिन के अंदर आपके लिए चैलेंज है कि आप फाइंड आउट करें सबसे पहली चीज। बिकॉज अगर आपने उसका ड्रीम फाइंड आउट कर लिया, उसका नीड फाइंड आउट कर लिया, और आपने उसको बिलीव दे दिया कि मैं आपको इस बिजनेस के थ्रू आपका ड्रीम पूरा कराने में हेल्प करूंगा, तो वो आपके बिजनेस में भी आएगा और आपसे रिलेशनशिप भी बनाएगा। ये आपको 90 दिन में सीखना पड़ेगा। 90 दिन में मैं आपको गोल दूंगा कि कम से कम आप 3 बार तो उसके घर की विजिट करिए, क्योंकि जब हम घर की विजिट करते हैं तो हमें उसकी सर्कमस्टांसेस का पता चलता है। उसका घर कंबाइंड फैमिली है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बच्चे कितने बड़े हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में रिलेशनशिप कैसी है, वो सब जब आपको समझ में आएगा तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। पहले 90 दिन में ये आप सीखिए। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 90 दिन के अंदर आप उसके बिलीव को बढ़ाने की कोशिश करिए। वो अपने अंदर विश्वास करने लगे, अपने अंदर बिलीव करने लगे। जब भी मिलिए उसकी तारीफ करिए, उसकी स्ट्रेंथ उसको बताइए। राइट, लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो उनकी कमियों के बारे में बात नहीं करते, उनकी खूबियों के बारे में बात करते हैं। लेट मी टेल यू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी 90 डेज, ये आप थोड़ा बिल्डअप करिए। राइट, नाउ बातें तो बहुत सारी हैं, बट मुझे लगता है कि समय की अपनी एक कमी है। बट अगर इसको स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको बताऊं कि 90 दिन में आपको क्या करना चाहिए, तो हमारे लिंक ट्री के ऊपर ये एक बहुत ही सिंपल स्टेपिंग है जिसको आप सीख सकते हैं जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो। राइट, अभी मैंने जितनी भी बातें करी आपके साथ, वो आपको एक क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर बनने में हेल्प करेंगी। बट टेक्निकली भी चीजें जरूरी हैं, तो समराइज मैं कर देता हूं कि कोशिश कीजिए कि पहले 90 दिन के अंदर आप उसको हेल्प करिए, गाइड करिए कि उसको अपना खुद का यूजर बनना है, घर में वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करे। 90 दिन के अंदर ये काम तो आपका बिल्कुल होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, और मैं, कितने लोग तेज ग्रो करना चाहते हैं, फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कम से कम 25 प्रोडक्ट आपके घर में एमवे के यूज होने चाहिए, मिनिमम 25। मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था अपने घर के अंदर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो आई गेट सरप्राइज, 83 प्रोडक्ट यूज होते हैं हमारे घर। इवन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हम 83 प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें 83 प्रोडक्ट यूज करते हैं। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट का तो एक्सपोजर आपका होना चाहिए पहले 90 दिन के अंदर। तभी तो आपको, आप केवल डेली खाते रहोगे, आप केवल कैल्शियम खाते रहोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा टेल्कम कितना अच्छा है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा नारियल तेल कितना अच्छा है। कितने लोगों ने हमारा नारियल तेल यूज किया है, कमाल का प्रोडक्ट है, आप कभी मालिश करवा के देखिए, मैं तो हर मंडे करवाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। राइट, इन दिनों डेंगू बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप रोज अपने पैरों में कभी भी कहीं पे भी बैठते हैं नारियल तेल लगा के बैठिए, बहुत हेल्प करता है। राइट, आप पहले 90 दिन के अंदर कम से कम 10 से 15 कस्टमर करने का टारगेट लीजिए। क्या इसमें हेल्प करेगा? ब्यूटी सेशन उसके घर में ऑर्गेनाइज कराइए एज ए लीडर। और अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन को आमंत्रित करिए कि आप मेरे घर में आइए, एक प्रोडक्ट वर्कशॉप करिए, एक हेल्थ सेशन करिए कम से कम, और एक ब्यूटी वर्कशॉप करिए 90 दिन के अंदर। हर मंथ एक हो गया, या एक मंथ में भी तीनों आप कर सकते हैं उसके घर में। तो आप देखेंगे अगर ये 3 एक्टिविटी आपने की है और सही तरीके से उसकी फोन कॉलिंग करवाई है, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, कि कम से कम 5 से 10 कस्टमर बनाने में आप सफल हो जाएंगे उसके। आप बिल्कुल खुद नए हैं तो आमंत्रित करिए अपने अपलाइन को अपने घर पे, डिजिटल नहीं फिजिकल आमंत्रित करिए। आप अगर आउट स्टेशन रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर लोकल में है तो उन्हें अपने घर में आमंत्रित करिए और बोलिए आप आइए मेरे घर में वर्कशॉप करिए प्रोडक्ट की। मैं कुछ लोगों को इन्वाइट करता हूँ। वर्कशॉप करने से, हेल्थ सेशन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपकी खुद की फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, मैंने बात कर ली आपसे कि आप अपना ड्रीम जरूर बनाइए 90 दिन के अंदर। एक विजन बोर्ड होता है, वो आपके घर में बना होना चाहिए। राइट, अगर आप देखो मैं आपको केवल दिखा देता हूँ सामने, ये मेरा विजन बोर्ड है, हमेशा मेरे सामने रहता है, ये मेरा ऑफिस का है, कुछ अच्छी पॉजिटिव यू नो जो कोटेशंस हैं वो है, ये मेरा विजन बोर्ड है, ये हमारी जो लिस्ट है लोगों के नाम, ये मेरी आईज के बिल्कुल सामने है, ये मेरा विजन बोर्ड है, मैं इसी के सामने बैठता हूँ। ठीक है, मैंने बताया प्लान देखना सीखो, सिखाओ, फोन कॉल करना सीखो, उनके साथ फोन कॉलिंग करो कम से कम वीकली एक बार, अगर कोई नया बंदा एज ए अप्लाई। ठीक है ना, उनको सिखाओ डिजिटल ज्वाइनिंग कैसे की जाती है, उन्हीं को सिखाओ, उनके हाथ से करवाओ। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, उनको बताओ पॉडकास्ट कैसे सुना जाता है। 90 दिन में उनको 5 बुक रिकमेंड करो पढ़ने के लिए।
मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लोक व्यवहार कला, कॉपी कैट मार्केटिंग, एमवे क्या है, कैसे काम करता है, कोई भी बुक सेलेक्ट कर लो, 5-10 बुक्स का हमने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, राइट। बहुत सिंपल हायरार्की है। डिजिटल मीटिंग कैसे अटेंड की जाती है, राइट। दीज आर द सिंपल स्टेप्स फर्स्ट 90 डेज के अंदर, राइट। एटलीस्ट डेमो सेशन जो उनके घर के अंदर, फैमिली हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है, और उनकी हेल्प करिए कम से कम 2 से 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए 90 दिन के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 90 दिन में 2 से 3 ज्वाइनिंग करा दी उनके ग्रुप के अंदर, उसको बिलब्रिट कहते हैं फिक्सिंग इन द बिजनेस। एक होता है स्पॉन्सरिंग इन द बिजनेस, एक होता है फिक्सिंग इन द बिजनेस। तो अगर फर्स्ट 90 डेज के अंदर आपने कम से कम 2 से 3 ज्वाइनिंग उनकी डाउन में करा दिया है, देन आप सोचेंगे आपने उसको एक प्रॉपर स्टार्ट करा दिया है। केवल प्रोडक्ट खरीदने से प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा, केवल डेमो किट देने से प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा। प्रॉपर स्टार्ट होगा फर्स्ट 90 डेज में उसके अंडर में 2 से 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए, राइट।